सोल्जर्स बैटलफील्ड में घायल होने के बाद भी लड़ते रहते हैं, लेकिन कैसे? आओ 1 मिनट में इसके पीछे की पूरी साइंस समझते हैं। ये समझो कि चोट लगने पर पेन सबसे पहले बॉडी में नहीं, दिमाग में क्रिएट होता है। जी हाँ, इसे समझने के लिए कुछ ऐसा समझो कि हमारी पूरी बॉडी में कुछ स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं। इन सेंसर्स को सिंपल लैंग्वेज में पेन रिसेप्टर कहते हैं। ये पेन रिसेप्टर किसी भी तरीके की डैमेज जैसे कट, बर्न या फिर हिट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने पर भी तुरंत पेन फील नहीं होता, क्योंकि ब्रेन पहले ये डिसाइड करता है कि डेंजर कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर हम किसी भी तरीके से इन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने से रोक दे तो हमें कभी पेन फील होगा ही नहीं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया या समटाइम पेन किलर देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, पेन किलर कभी भी घाव को सही नहीं करते, वो सिर्फ ब्रेन तक पहुंचने वाले सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि चोट कहां लगी है। लेकिन बैटलफील्ड में सिचुएशन बहुत ही इंटेंस होती है और इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन सर्वाइवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यही कारण है कि सोल्जर घायल होने के बाद भी लड़ते रहते हैं और एथलीट्स फ्रैक्चर होने के बाद भी खेलते रहते हैं। अब आप मुझे कमेंट में अपनी कोई स्टोरी बताओ जब चोट लगने पर भी आपने अपना टास्क कंप्लीट किया हो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।